अच्छी बात है कि अपोजिशन भी बड़ी इंटरेस्टेड है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कब कौन सी कैसे मीटिंग रखती है। चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई है और उसमें वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है कि जो पूरे मजमूही तरीके से उसके ऊपर डिस्कशन होगा, इम्पॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस होंगे। अच्छी बात है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, इलेक्टेड एमएलएज़ हैं और एमएलएज़ बैठ के लेजिस्लेचर में अपनी बात करेंगे, लोगों के बहबूदी की बात करेंगे। अगर उसमें भी अब अपोजिशन को प्रॉब्लम हो रही है हमारी मीटिंग में भी, तो अल्लाह ताला उनको थोड़ा सब्र दे और कुछ नहीं कह सकते हम। सुनील शर्मा का कहना है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है वो आखिरी चांस में है कि वो हुकूमत को बचा रही है, वो जो एमएलए हैं उनको सबक बाग दिखाने की कोशिश कर रही है, वरना जो है हुकूमत गिरने वाली। मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपने सुना होगा, तो वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने हमारे एलओपी साहब देख रहे हैं। मुझे लगता है उनको अब जो असम से आए हैं इसीलिए असम में बड़े आराम से बैठे होते, एंजॉय कर रहे होते, तो उनको अब उस सपनों से बाहर निकलकर हकीकत में आनी चाहिए। और हकीकत ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने मैंडेट 5 साल के लिए दिया है और 5 साल तक इस हुकूमत को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। वो तो बहुत दूर की बात है उनका देखना भी। अब वो ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने आप को खुश कर रहे हैं, अपने लोगों को खुश रख रहे हैं। मेरी यही सलाह होगी कि वो जो डल में आजकल हाउस बोट्स में और शिकारों में घूम रहे हैं, उनको छोड़ के अपने कभी पाडर नागसानी भी जाए, क्योंकि 15 दिन वो पिछले 1.5 साल में अपने उस इलाके में गए हैं। कभी अपने इलाके में भी उन लोगों के दुख दर्द बांटे तो हम बोलें कि एमएलए, वो एमएलए तो अब नहीं तो फिर असम से ही लड़े, क्योंकि वो अब ज़्यादातर असम में ही होते हैं। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है, हमारी लीडरशिप के सामने हम हर कोई जो एमएलए है, पार्टी है, वो खड़ी है और इसमें कोई भी सदाकत नहीं है जो आजकल अपोजिशन अपने आप को खुश कर रही है। मैनिफेस्टो में जो बोला गया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। हाँ, जो हमने कहा है, हमने ये कहा है कि 5 साल का मैंडेट है और 5 साल के मैंडेट में हम वो सब पूरा करेंगे। देखिए, एक चीज़ आप समझिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले भी हमने कहा है कि स्टेटहुड के साथ जुड़ी है और हम समझते हैं कि अब अप्रोप्रिएट टाइम आ चुका है। अब आज की डेट पे भी आपका एडवोकेट जनरल नहीं है, आज की डेट पे भी रिजर्वेशन का जो हमने रिपोर्ट भेजा था वो वापस नहीं आता, आए दिन कोई ना तो कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारी यही इल्तिजा अभी भी होगी कि किसी तरीके से स्टेटहुड रेस्टोर कीजिए ताकि जो लोगों के मसाइल है वो जल्द से जल्द हल हो सके। शरीफ से वापस आया तो चिराग शरीफ से वापस आके चाडोरा मेन मार्केट में यहाँ पे लोगों ने रोका और ये दिखाया कि ब्रिज पिछले कई महीनों से बंद है और ये कहा गया कि ये अनसेफ है, शायद एक्सकेवेशन की वजह से पिलर्स इसके जो कमज़ोर हो गए हैं, इसमें मरम्मत की ज़रूरत है। आपकी वसातत से भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है और चीफ इंजीनियर R&B जो है, डिप्टी कमिश्नर बडगाम जो है, उनसे पूछना चाहूँगा कि अगर इसमें पिलर्स में करेक्शन की ज़रूरत थी, मरम्मत की ज़रूरत थी, तो इतने महीने के बाद अभी तक काम शुरू हुआ होना चाहिए था। अगर अनसेफ है, उसमें करेक्शंस की ज़रूरत है, मरम्मत की ज़रूरत है, 5-6 महीने से वो मरम्मत हुई होनी चाहिए थी। इसका नुकसान उठाना पड़ता है पूरी आबादी को। ये ब्रिज जो है, ये मेन ब्रिज है जो चिराग शरीफ को भी कनेक्ट करता है, चाडोरा टाउन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रिज है। हॉस्टल का एक्सेस जो है इसी ब्रिज से है, टाउन का एक्सेस जो है चाडोरा का इसी ब्रिज से है, और जैसे कि मैंने कहा चिराग शरीफ का भी एक्सेस उसके लिए भी यही मेन ब्रिज है। तो जितनी मरम्मत होनी चाहिए, मरम्मत की जितनी ज़रूरत थी वो इन 2-4 महीनों में होनी चाहिए थी। अब आपके ज़रिए मैं उन तक यही बात पहुँचाता हूँ। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर मरम्मत का काम शुरू होगा, इसको मोटरेबल बनाया जाए। सर, आप जो लड़ाई लड़ रहे हो आपको उसके लिए शुक्रिया हम अदा करना चाहते हैं। जिस लड़ाई में आप अभी भी हमारी तशक्कुस की अगर बात करेंगे, पार्लियामेंट में जिस तरह से आप बयानबाजी कर रहे हो, हम उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करें। लेकिन साथ साथ में ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 8 महीने हो गए, आपका ट्वीट नहीं होता है, उस पर काफी गौर खोज किया जाता है, लेकिन एक भी ट्वीट आज तक नहीं आया। ट्वीट के बदले बात ही कर रहा हूँ मैं, आप ही के जरिए, आपकी वसातत से मैं बात कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से भी उन तक ये बात पहुँचा रहा हूँ। इसके अलावा भी मैं डिप्टी कमिश्नर से बात करूंगा, चीफ इंजीनियर से बात करूंगा। ट्वीट का मकसद ही यही होता है, उन तक बात पहुंचाना। मैं आपके जरिए, आप दोस्तों के जरिए ये बात पहुंचा रहा हूं। उनसे उम्मीद है, तवक्का है कि कुछ महीनों के अंदर इसमें मरम्मत का काम जो मुकम्मल किया जाए
और इसको ट्रांसपोर्टेबल बनाया जाए। मजबूर ना करे हमें कि किसी दिन हम आपके यहाँ पे बैठे और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो है फिर यहाँ पे उनको मजबूर करना पड़े कि वो काम शुरू करें। मैंने सीएम साहब का शुक्रिया अदा करना था। उन्होंने दरगाह हज़रत बल के ये कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था SDH हब का वो क्लियर किया, तो वहाँ के लोगों के साथ जो हमारे एस्टेट्स उनका शुक्रिया अदा करने गए थे। और भी कुछ इम्पोर्टेंट काम जो दरगाह हज़रत बल असेंबली सेगमेंट में है, जो मलबाग इलाही बाग रोड वाइडनिंग है जो 70 करोड़ के करीब जिसका खर्चा आएगा, और उसके मज़ीद मिनी मैटरनिटी हॉस्पिटल ज़ुकरा जो फंक्शनल बनाने का है, और साथ ही फाग एरिया को रूरल बेल्ट में वापस लाने के लिए, और क्या बोलते हैं इसको, जो एरिया के यूरिसडिक्शन इश्यूज़ है उन सब पे बात हो गई। ऑनरेबल सीएम साहब काफ़ी ज़्यादा मुतमईन हो गए जो हमने उनको बताया कि क्या काम चल रहा है, और हमने उनका शुक्रिया अदा किया। उम्मीद करते हैं जो हमने डिमांड्स रखी उनके सामने हज़रत बल असेंबली सेगमेंट की उन पे काम होगा जैसे SDH हबक पे हो गया। सलमान साहब, क्या लगता है आपको कुछ दिक्कत आ रही है यूटी में? जिस तरह कहा जाता है हमेशा कि यूटी में पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, स्टेट हो या यूटी हो, दिक्कतें हर जगह होती हैं। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, आपको लगता है वो हमेशा हर एक काम कर पाते हैं, तो यूटी गवर्नमेंट्स में अपनी इश्यूज़ हैं जो काम नहीं होते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ऑनरेबल सीएम साहब की क़यादत में, उमर साहब की लीडरशिप में, कोशिश हर एक MLA की, हर एक मिनिस्टर की है, हमारे स्टेट्स की होती है कि हम मैक्सिमम पब्लिक आउटरीच कर पाए और लोगों के काम कर पाए। बाकी अल्टीमेटली फैसला लोगों के पास होगा आने वाले वक्त में 3 साल 3.5 साल बाद, लेकिन हमें उम्मीद है हम एक अच्छा प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके जाएंगे और सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लोग दोबारा एतमाद करेंगे हम पे। साहब, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो दिन ब दिन नाराज़ हो रहे हैं सरकार से, क्योंकि काम नहीं हो रहे हैं, काफ़ी काम पेंडिंग है, तो क्या कहेंगे? 10 साल से काम रुके हुए हैं, लोग नाराज़ नहीं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, लोगों की उम्मीदें हैं। उम्मीदें होना कोई बुरी बात नहीं, अपनी सरकार से उम्मीद है और अच्छी बात है, हमसे रखेंगे उनको। बाकी इंतज़ामियाओं से जो हो 2014 के बाद जो भी 24 तक आए, उन्होंने जो यहाँ बर्बादी की, जो परेशानियों का बायस बने लोगों का, उनसे क्या उम्मीद रखते वो? हमसे उम्मीद है, हम ही उम्मीद पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से हमारे से उम्मीदें पूरी होंगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उमर साहब की जो सरकार चल रही है, इसकी क़यादत में लोगों के जितने हमसे ज़्यादा बन पाएंगे मसाइल। देखो जी, LOP साहब क्या कहता है तो उसको कहने दीजिए, लेकिन मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, इस वक्त 17 लाख बच्चों का कैरियर एट स्टेक है। जो फ्रॉड हुआ है CBSE के जो एग्ज़ाम में हुआ, और जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने खुद एग्री किया है कि लैप्सेस हो गई है। और इसी तरह नीट में जो पेपर आउट हुआ था, क्योंकि बच्चे जब ये 10+2 पास करते हैं उसके बाद वो डिफरेंट स्ट्रीम्स में जाते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई, उसमें भी फ्रॉड हुआ है। मुल्क के पास ये सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, इसकी तरफ ये देखते नहीं है। कंट्री को इस वक्त 170 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है, फॉरेन डेट है, और इस जंग के बाद वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, क्योंकि हर एक मुल्क अब इफेक्ट हुआ, इसकी तरफ देखना चाहिए था, ये नहीं देखते हैं। आज की न्यूज़ जो है तमाम मीडिया पर गश्त कर रही है, गुजरात अहमदाबाद में 3 दरगाहों को और एक कब्रिस्तान को मुनहदम किया गया, बुलडोज़र चलाए गए, क्योंकि इधर हमारे रोड निकाले हैं। वो रोड तो किसी बैरन लैंड है, दूसरी तरफ भी ले जा सकते थे, थोड़ा सा हटा सकते थे उसको, लेकिन ये ज़रूरी था कि 3 दरगाहों को ख़त्म करना है और एक कब्रिस्तान को ढहा देना है, क्योंकि वो मुसलमानों का था, माइनॉरिटीज़ का था। ये चीज़ें इस वक्त है। चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई है अपने विधायकों MLAs की, इस पर क्या नई बात है? ये कौन सा इशू है? मीटिंग तो हर वक्त होती रहते हैं, MLAs को मसाइल हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को अपने इंस्ट्रक्शंस देने होंगे उनको, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, कोई ख़ास बात इसमें नहीं है कि नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज क्या नहीं करते हैं मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है मीटिंग, होम मिनिस्टर नहीं मिलाता है मीटिंग, और चीफ मिनिस्टर जो इनके पार्टी के हैं वो नहीं बुलाते हैं मीटिंग। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मीटिंग बुलाई, तो इसमें क्या अनहोनी सी बात है? और ये मीटिंग है, ये मीटिंग आज नहीं, ये मीटिंग है, ये रूटीन है, ये चलती रहती है, ये मीटिंगें होती रहती हैं। कोई इंडिविजुअली जाता है, कोई चीफ मिनिस्टर साहब बुलाता है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीटिंगें होती है, तो चलती रहती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं, अनहोनी बात नहीं। और सेंसस 2027 का जो पहला मरहला है, जो हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग ऑपरेशंस, उसकी शुरुआत आज हुई है 1 जून से, और 1 महीने तक चलेगा। इसमें हमारे इन्यूमरेटर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, और जितने चार्ज ऑफिसर्स हैं वो सारे मॉनिटर कर रहे हैं,
और हमारे सारे इन्यूमरेटर्स जो हैं जो अपने हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में जाएंगे और हर एक हाउस होल्ड में जाके वो डेटा कैप्चर करेंगे जो हाउस रिलेटेड है। और इसमें अभी तक जो पहला मरहला था जो सेल्फ इन्यूमरेशन का था, उसमें ज़िला पुलवामा में तकरीबन 67,000 जो हाउस होल्ड्स हैं उन्होंने रजिस्टर किया, और जो कि पूरे यूटी में अगर देखें तो दूसरे नंबर पे हैं। और इससे ये पता चल रहा है कि जो इससे पहले जो हमारी सेल्फ इन्यूमरेशन थी उसमें ज़िला की आवाम ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और अभी आने वाला ये जो फेज़ 1 है इसमें भी अपील करते हैं और पूरी उम्मीद है कि इसमें आवाम जो है हमारे इन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर्स को सही इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट नेशनल ड्यूटी है इसको हम अच्छे से कंप्लीट करें ज़िला में। पहले मैं लित्र गया हूँ, लित्र जो तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ लित्र में अगर आपने खुद भी देखा होगा, वहाँ करीबन 100-150 घर ऐसे हैं जिनके सहनों में, जिनके कमरों में पानी दाखिल हो गया है, और वो भी गंदा पानी। क्योंकि जो मेन रोड जाता है लाशीपोरा से संकंतुर जो रोड जाता है, एक बीच में एक छोटा सा पुल आता है, वो पुल की नीचे जाने की वजह से वो जो नाला है वो ब्लॉक हो गया है। अब उसी के वहीं गए थे मैंने R&B डिपार्टमेंट सारा मेरे साथ था, वो देखने के लिए कि हम कैसे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं और कैसे उस पर काम शुरू करेंगे। एक तो वो मसला था, और दूसरा मसला मैं यहाँ यार्डर और यहाँ जो पालोपोरा है वही पोरा है, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ इस वक्त क्योंकि यहाँ बागात है ऊपर करेवा में। उनके जो बागात बने हुए हैं उनके सबसे बड़ा जो मसाइल है वहाँ वो पानी का मसला है। उस मसले को हल करने के लिए मैं खुद देखना चाहता हूँ कि ऊपर के हम क्या कर सकते हैं। क्या हम बोरवेल देंगे, क्या ट्यूबवेल देंगे, या कोई इरिगेशन स्कीम यहाँ है, कोई नहर खोदनी है, कुछ भी करना होगा, जो भी करना होगा। मैंने खुद ऑन स्पॉट हुआ आया, उधर जाऊंगा, देखूंगा वहां ऊपर कि मैं क्या कर सकता हूं उनको, और जहां जहां भी हमें उस वक्त बोरवेल देने की जरूरत होगी, ताकि उनकी जो बागात है जो उन्होंने बड़े मेहनत से बनाए हैं, जिनके चूंकि इस वक्त जो हमारी जो बेशतर जो पुलवामा है वो डिपेंडेंट है इन्हीं बागात पर। ये जो बागात है इस वक्त फसल दरख्तों पर लगा हुआ है, इस फसल को महफूज रखने के लिए उसको बीच बीच में सैराब करने के लिए पानी की जरूरत होती है। उसके लिए उसमें देखने के लिए मैं आया हूं कि इस जो करेवा है, इस करेवा में हम कैसे उन बागात में पानी ले जा सकें। वो एक ख्वाब देख रहे हैं, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार ये कोई नॉमिनेटेड सरकार नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों ने चुन के बनाई हुई सरकार है। वो दूर दराज पहाड़ों में बसे हुए लोग, वो बॉर्डरों में बसे हुए लोग, वो गाँवों में बसे हुए लोग, देहातों में बसे हुए लोग, वो शहर के डाउनटाउन में बसे हुए लोग, जिनकी जरूरतें हैं, जिनके बच्चे बेरोजगार हैं, जिनको सड़कों, नालियों, पानी की, बिजली की ज़रूरत है, जिनकी अपनी मुश्किलें और मुसीबतें हैं, उन चीज़ों के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार को उन्होंने बनाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मैंडेट जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों ने दिया है, और आज जब हम चुन के आए हैं, अगर हमें कोई हटा सकता है तो वो जम्मू कश्मीर की आवाम जिसने हमें वोट डाला है, जिसने हमें जिताया है, वही हमें हटा सकती है। बाकी LOP साहब जो मर्जी कहते हैं, अब उनका कहने का हक है क्योंकि वो अपोजिशन में है, कोई ना कोई, क्योंकि बाकी रोज अब वो सुनील शर्मा साहब सुर्खियों में रहना चाहते हैं। अब अगर आपको ये बयान ना दें, आप मुझे ये सवाल पूछते, अब उन्होंने ये बयान दिया और आप पीछे पड़ गए, जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। जबकि सच्चाई ये है कि कोई पार्टी के जो लोग उस बुरे दौर में नहीं छोड़ के गए, आज तो पार्टी हुकूमत में है, और दूसरा वो पार्टी जिसका क़यादत जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब की जब क़यादत है, आप देखें कितने रिफॉर्म्स इस 1.5 साल में आए हैं, जो 11-12 सालों में काम नहीं हुए, वो इस 1.5 साल में उमर अब्दुल्ला सरकार ने करके दिखाया है। इसलिए मैंने कहा ये जो आज जिस एडिशनल बिल्डिंग सर्किट हाउस की जो इनाग्रेशन करके गए हैं, 11-12 साल बीजेपी और पीडीपी की सरकार यहाँ रही, क्या वो नहीं एडिशनल यहाँ बना सकते थे? क्या ये हमारी जिम्मेवारी थी? कितने हॉस्पिटल, कितने ब्रिजेस, कितनी सड़कें, कितनी स्कूल की बिल्डिंगें, कितनी कॉलेजेस की बिल्डिंगें, कितनी हॉस्पिटलों की बिल्डिंगें जो अधूरी पड़ी हैं 11-12 साल 13 साल की, उनको आज हम कंप्लीट कर रहे हैं और आपको दिख भी रही हैं। मैं बड़ी सारी एग्जाम्पलें भी आपको दे सकता हूं, लेकिन इतना मेरा टाइम नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो महिलाओं के लिए जो बसें आज हमने दी मुफ्त, जो हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो मुफ्त बसें सफ़र कर रही हैं, ये किसने किया? क्या वो 11-12 साल में सुनील शर्मा साहब नहीं कर सकता था? बीजेपी के लोग नहीं कर सकते थे? पीडीपी के लोग नहीं कर सकते थे? इसलिए मैंने कहा
कि आज बीजेपी, एक दिन बीजेपी बयान देती है, दूसरे दिन पीडीपी आ जाती है बयान देने के। बीजेपी और पीडीपी दोनों मसेरे भाई हैं, और ये मसेरे भाई एक दिन एक शोशा छोड़ता है, दूसरे दिन दूसरा शकूफा छोड़ता है। वो दोनों रोज ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते हैं और आपको काम लगा देते हैं, और आप आते हैं सीधा हमें आके पूछते हैं। आप उनको खुद क्यों नहीं जवाब देते? आपको भी जवाब देना चाहिए, आपकी भी बीइंग फोर्थ पिलर जिम्मेवारी बनती है कि आप भी जवाब दें। तो